हेलो एंड वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सीरीज ऑफ एमसीक्यूज। अभी इस वीडियोस के एमसीक्यूज हमारे टीपीएस यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड हैं। इसमें हम टीपीएस एक्टिविटीज भी देखेंगे और इसमें हम टाइप्स ऑफ टीपीएस भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। टीपीएस इज द एक्रोनिम फॉर व्हाट, यानी कि टीपीएस जो शॉर्ट फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है उसका फुल फॉर्म क्या है? एक्रोनिम होता है शॉर्ट फॉर्म। टीपीएस इज द एक्रोनिम फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। A TPS is an organized collection of hardware, software, database, telecommunications network and internet, people and procedures। यानी कि TPS इन 6 CBIS के कंपोनेंट्स का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है। तो TPS इसका जो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है वो TPS क्या करता है, यानी कि TPS की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ध्यान से समझिए। इट इज यूज्ड टू इनपुट, रिकॉर्ड, प्रोसेस एंड स्टोर कंप्लीटेड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। देखिए टीपीएस का नाम क्या है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। यानी कि टीपीएस पहले ट्रांजैक्शन का इनपुट लेगा, उसको फिर रिकॉर्ड करेगा, उसको अगर सही करना होगा, उसमें अगर कोई मिस्टेक होगी तो उसको करेक्ट भी करेगा, उसको बाद में प्रोसेस करेगा और उसको स्टोर करके रखेगा। लेकिन जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे ये ट्रांजैक्शंस कंप्लीटेड होने चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं चलते। ठीक है, ट्रांजैक्शन बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, उसमें मिसिंग डेटा बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश टीपीएस इज यूज्ड टू कैलकुलेट एम्प्लॉय सैलरी एंड प्रोड्यूस पे चेक। कौन सी टीपीएस की मदद से आप एम्प्लॉय की सैलरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं और पे चेक प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि पे चेक देने के बाद एम्प्लॉय को उसकी सैलरी मिलती है। सो विच टीपीएस इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस? वेरी इंपॉर्टेंट, पेरोल टीपीएस इज यूज्ड। पेरोल का मतलब होता है सैलरी जनरेशन टीपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सेड दैट डैश इज अ मस्ट फॉर डैश एंड डैश, यानी कि किसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे नीचे टीपीएस आता है, मिडिल लेवल पर एमआईएस आता है, टॉप लेवल पर डीएसएस आता है। तो पहला काम होता है टीपीएस का, उसके बाद काम होता है एमआईएस का और साथ ही साथ डीएसएस का भी काम हो जाता है। सो इट इज सेड दैट टीपीएस इज अ मस्ट फॉर एमआईएस एंड डीएसएस, यानी कि एमआईएस और डीएसएस के लिए टीपीएस का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर डैश which serves as a foundation for dash, which in turn might be useful to some special purpose BIS, यानी कि special purpose business information systems such as AI यानी कि artificial intelligence, ES यानी कि expert system, NLP यानी कि natural language processing, ML यानी कि machine learning and so on। देखिए यहां पर हमारे पास ये ऑप्शंस हैं जो अभी आपने ऑप्शंस देखे थे। तो जैसा अभी आपको समझाया गया, कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम फाउंडेशन का काम करता है, तो वो है टीपीएस। ठीक है, so TPS serves as a foundation for what? MIS, which serves as a foundation for what? DSS। तो यहां पर हमारे ऑप्शंस आएंगे TPS, MIS एंड DSS। और उसके बाद की स्टेटमेंट देखिए, DSS बाद में स्पेशल पर्पस बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के लिए भी यूजफुल है, जो किसी किसी ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उनका नाम है स्पेशल पर्पस BIS। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसेस एंड अवॉइड फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, यानी कि कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉड को अवॉइड करता है, यानी कि ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड ना हो उस चीज का ध्यान रखता है और उसे प्रोसेस करता है। तो देखिए आपके पास ये ऑप्शंस हैं, तो हम पढ़ रहे हैं अभी टीपीएस के लिए। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज वी मूव फ्रॉम टीपीएस टू एमआईएस टू डीएसएस वी ऑब्जर्व फॉलोइंग, यानी कि मोर रूटीन एंड लेस रिपीटेटिव वर्क, लेस डिसीजन सपोर्ट, more input and output, less sophisticated complex processing and analysis. Now choose the correct option from the following। आपके पास ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। आपके पास जो ऊपर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं उनको आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। जैसे जैसे आप टीपीएस से एमआईएस की तरफ और एमआईएस से डीएसएस की तरफ जाते हैं, यानी कि लोअर लेवल से टॉप लेवल पर, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? मोर रूटीन एंड लेस रिपीटेटिव वर्क। इसमें हमको कुछ गलत लग रहा है। देखिए जब हम टीपीएस की मदद से काम करते हैं तो ज्यादा रूटीन होता है, लेकिन रिपीटेटिव वर्क भी ज्यादा होता है, कम नहीं होता। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, सेकंड पॉइंट, जैसे जैसे आप टीपीएस से एमआईएस से डीएसएस की तरफ जाएंगे, लेस डिसीजन सपोर्ट होता है? नो, मोर डिसीजन सपोर्ट होता है। डीएसएस आपको अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। सो सेकंड पॉइंट इज आल्सो इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू अस। थर्ड, मोर इनपुट एंड आउटपुट, नहीं, इसमें भी गड़बड़ लग रही है क्योंकि डीएसएस में कम इनपुट आउटपुट होता है। सो थर्ड पॉइंट इज आल्सो इनकरेक्ट। नाउ फोर्थ, लेस सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, इसमें भी गड़बड़ लग रही है क्योंकि टीपीएस बहुत सिंपल प्रोसेसिंग और एनालिसिस कर लेता है।
ठीक है। लेकिन डीएसएस बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग और एनालिसिस करता है, जैसे अभी आपको बताया कि वो अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। तो फोर्थ पॉइंट भी हमें गलत लग रहा है। सो विच इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 1 and 2 and 3 and 4, यानी कि ऑल द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप सही तरीके से समझिएगा एंड अकॉर्डिंगली आपको कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, as a part of increasing labor efficiency and saving cost, a dash linked to a company cash register replaces a room full of clerk, typewriter and filing cabinets. एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और उनका खर्चा कम से कम हो, यानी कि उनके ऊपर जो एम्प्लॉइज के लिए इतनी सैलरी देनी पड़ती है, जो ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा होता है, वो कम करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है जिससे एक क्लर्क के रूम को रिप्लेस किया जा सकता है। पुराने जमाने में जैसे कि आपने देखा है, रूम के अंदर बहुत सारे क्लर्क्स काम करते थे, टाइपराइटर्स की जरूरत होती थी, फाइलिंग कैबिनेट्स यानी कि उनके कबर्ड्स पड़े रहते थे। तो इन सब चीजों को किस चीज ने रिप्लेस कर दिया है? तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आपको देख करके ही ऑप्शन समझ में आ जाना चाहिए। इसके लिए हम कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अ मिनी कंप्यूटर। देखिए, खाली हार्ड डिस्क से कुछ काम नहीं होगा, प्रिंटर से भी कुछ काम नहीं होता, कीबोर्ड से भी कुछ काम नहीं होता, ये तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। सो मिनी कंप्यूटर में ये सभी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर 10 आवर्स इन अ डे एंड इफ द सिस्टम रीड्स इन 100 आवर्स, ठीक है, एम्प्लॉय ने 10 घंटे काम किया लेकिन सिस्टम ने कितना रीड किया? 100 आवर्स। अब आप सोचिए, क्या 100 आवर्स एक दिन में होते हैं? नो, वन डे हैज ओनली 24 आवर्स। तो एडिटिंग प्रोग्राम शुड हैव द एबिलिटी टू डिटरमाइन दैट एन एंट्री शुड बी रेड एज 10 आवर्स, यानी कि सिस्टम में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसका जो एडिटिंग प्रोग्राम है वो ये जान सके कि 100 आवर्स इज रॉन्ग इनपुट, हमें उसको 10 समझना है। दिस इज बिकॉज देयर कैन नॉट बी 100 आवर्स इन अ डे। सच एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग द इनपुट आर कॉल्ड एज व्हाट? यानी कि इनपुट देने के दौरान कई बार एक्स्ट्रा जीरो प्रेस हो गया या ऐसी कोई भी गलती हुई, तो ऐसी एरर्स को क्या कहा जाता है? देखिए आपके सामने ये ऑप्शंस हैं। हम ऐसी एरर को, वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा एंट्री एरर कहते हैं। बहुत सिंपल है समझना, आपने इनपुट के दौरान यानी कि एंट्री देते समय, डेटा एंटर करते समय ये गलती की है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेटा एंट्री एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीपीएस एक्टिविटी? इनमें से कौन सी टीपीएस की एक्टिविटी नहीं है? तो इनमें से हमारे पास डेटा कोरिलेशन, ये टीपीएस की एक्टिविटी नहीं होती। टीपीएस की 6 एक्टिविटीज होती हैं। डेटा को वो कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, एडिटिंग करता है, उसके ऊपर से डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करता है और उसको फ्यूचर पर्पस के लिए भी हम स्टोर करके रखते हैं। ये सभी उसकी अलग अलग एक्टिविटीज हैं जो अभी आपको आगे डिटेल में देखने को मिलेंगी, लेकिन डेटा को कोरिलेट नहीं करता। सो डेटा कोरिलेशन इज नॉट अ टीपीएस एक्टिविटी। सिलेक्ट द प्रॉपर ऑल्टरनेटिव फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल यानी कि टीपीएस एक्टिविटी, यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की एक्टिविटीज, ये दोनों एक ही हैं, इसके नाम अलग अलग हैं। तो इसमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव सही है? जो अभी आपको बताया, कौन कौन सी एक्टिविटीज टीपीएस के अंदर आती हैं, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को एडिट करना, उसको करेक्ट करना। देखिए, एक कलेक्शन है, एक करेक्शन है। उसको मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट का मतलब होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार के चेंजेस करना, उसको हम प्रोसेसिंग भी कहते हैं। उसको फ्यूचर पर्पस के लिए स्टोर करना और उसकी रिपोर्ट्स जनरेट करना। ये 6 एक्टिविटीज टीपीएस की आती हैं, जिसको ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा कलेक्शन इज डन डैश, यानी कि डेटा कलेक्शन किस तरह से किया जाता है? ये देखिए, बहुत सिंपल है। डेटा कलेक्शन इज डन मैन्युअली बाय कीइंग इन और ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस ऑन द टर्मिनल्स। आपने देखा होगा किसी भी सुपर स्टोर में जब आप जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा कलेक्ट हो जाता है। किस तरह से कलेक्ट होता है? कोई भी प्रोडक्ट लिया, उसको बारकोड को स्कैन किया, बारकोड को स्कैन करते ही उसकी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर सामने आ जाती हैं। आजकल क्यूआर कोड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली आपका डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। एंड द सेकंड ऑप्शन इज बाय कीइंग इन। तो आपने देखा होगा कई बार बारकोड रीडर या क्यूआर कोड काम नहीं करते हैं, तो कीबोर्ड की मदद से जो बारकोड के नीचे नंबर दिया गया होता है उसको इनपुट करके डेटा को इनपुट किया जाता है। सो डेटा कलेक्शन इज डन बाय मैन्युअली और ऑटोमेटिकली, यानी कि दोनों तरीके से किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा एडिटिंग इज डैश, यानी कि डेटा एडिटिंग क्या है? व्हाट इज डेटा एडिटिंग? ध्यान दीजिए यहां पर, डेटा एडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द डेटा फॉर वैलिडिटी एंड कंप्लीटनेस टू डिटेक्ट एनी प्रॉब्लम्स। हमें डेटा को बिल्कुल डिटेल में अच्छे तरीके से चेक करना है कि हमारा डेटा वैलिड है। वैलिड का मतलब होता है सही है, जिस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर्पस के लिए क्या वो काम आएगा। ऑल्सो इट शुड बी कंप्लीट,
यानी कि मिसिंग डेटा नहीं होना चाहिए। मिसिंग डेटा होगा जैसे कि किसी स्टूडेंट की आपने सभी डिटेल्स कलेक्ट की लेकिन उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपने कलेक्ट नहीं किया, तो इट इज इनकम्प्लीट डेटा। ये दोनों वैलिडिटी और कंप्लीटनेस, ये दोनों हमारी डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप याद कीजिए। सो डेटा एडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द डेटा फॉर वैलिडिटी एंड कंप्लीटनेस टू डिटेक्ट एनी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा करेक्शन इज व्हाट? डेटा करेक्शन के लिए प्रॉपर डेफिनेशन आपको सिलेक्ट करनी है। अब देखिए यहां पर, डेटा करेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ री एंटरिंग मिस कीड और मिस स्कैंड डेटा। जैसा कि अभी आपको बताया, जब हम डेटा को स्कैन करते हैं, जैसे कि आपने किसी प्रोडक्ट के बारकोड को स्कैन किया, कई बार ऐसा होता है कि आपने गलती से दूसरे प्रोडक्ट को स्कैन कर लिया, सो मिस स्कैंड डेटा। ठीक है, सिमिलरली आपने जो डेटा इनपुट किया उसमें आपने कोई डिजिट की मिस्टेक कर दी, सो दिस इज मिस कीड डेटा। तो डेटा करेक्शन में क्या करना होता है, ऐसे गलत डेटा जो हमने इनपुट किए होते हैं उसको री एंटर करना पड़ता है, यानी कि पुराने डेटा को निकाल करके नया प्रॉपर डेटा हमें इनपुट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? ये अलग अलग डेफिनेशंस आप देख रहे हैं सभी। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन करना हो तो उसे हम सिंपली डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक प्रकार के डेटा को दूसरे प्रकार में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट, डेटा कन्वर्शन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? डेटा कन्वर्जन को हम और क्या कह सकते हैं? देखिए बहुत सिंपल है, डेटा कन्वर्जन मतलब डेटा प्रोसेसिंग भी होता है, उसको हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, उसको हम डेटा मैनिपुलेशन भी कहते हैं। सो वेरी सिंपल, डेटा कन्वर्जन इज ऑल्सो नोन एज बाय द नेम्स गिवन इन ऑप्शन ए, बी एंड सी, यानी कि तीनों के तीनों मैच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश वी कैन क्लासिफाई डेटा, स्टोर इट इनटू कैटेगरीज, कैलकुलेट डिस्काउंट बेस्ड ऑन परचेज्ड आइटम्स एंड समराइज द रिजल्ट्स। किसमें हम डेटा को क्लासिफाई भी कर सकते हैं, उसको कैटेगरीज में भी स्टोर कर सकते हैं, डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कोई आइटम्स आपने परचेज किया उसके ऊपर आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना हो, और आपने जो रिजल्ट कैलकुलेट किया हो उसकी समरी आपको बनानी हो, तो ये चीज किसके अंदर होती है? डेटा कलेक्शन में, मैनिपुलेशन में, स्टोरेज में या करेक्शन में? देखिए बहुत सिंपल है, ये हम डेटा मैनिपुलेशन में करते हैं। जो ऊपर वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कन्वर्जन बोलो, प्रोसेसिंग बोलो, ट्रांसफॉर्मेशन बोलो या फिर मैनिपुलेशन बोलो, ये सब चीजें एक ही हैं जिसमें हम डेटा को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द 3 टाइप्स ऑफ टीपीएस? वेरी सिंपल, हमारे पास टोटल 3 प्रकार के टीपीएस होते हैं। अभी आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल ध्यान से समझने हैं। एक होता है टाइप्स ऑफ टीपीएस और एक टॉपिक है आपका ट्रेडिशनल टीपीएस। अभी हम ट्रेडिशनल टीपीएस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। देखिए टाइप्स ऑफ टीपीएस होते हैं कैटेगरीज ऑफ टीपीएस, यानी कि जितने भी टीपीएस आपको दिखाई देते हैं मार्केट में, वो टीपीएस कौन सी कैटेगरीज के हो सकते हैं, किस प्रकार के हो सकते हैं, तो वो केवल 3 होते हैं। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जब हम बोलते हैं ट्रेडिशनल टीपीएस, जो आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, वो ट्रेडिशनल टीपीएस आपके टीपीएस के एग्जाम्पल्स हैं, जो कि 3 आपके सिलेबस में है, लेकिन वो सिर्फ 3 नहीं होते, काफी सारे होते हैं। तो ट्रेडिशनल टीपीएस नाम का भी एक टॉपिक आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। तो 3 टाइप्स ऑफ टीपीएस आप यहां पर देखिए। एक है आपका बैच टीपीएस, एक है आपका ऑनलाइन रियल टाइम टीपीएस, और तीसरा है आपका ऑनलाइन एंट्री विद डिलेड प्रोसेसिंग टीपीएस। ठीक है, ये तीनों आप याद रखिएगा, एक एक को अभी हम डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश all business transactions are accumulated in a group over a period of time for processing as a single unit and then they are processed together one by one। कौन से टीपीएस के अंदर सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक साथ एक्यूमुलेट कर लिया जाता है? एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा कर लिया जाता है ग्रुप में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी कि जैसे जैसे समय बीतता है उनको पहले इकट्ठा किया जाता है, और जब वो एक साथ आ जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और फिर उनको साथ में प्रोसेस किया जाता है एज अ सिंगल यूनिट वन बाय वन। ये कौन सा टीपीएस करता है? तो जैसा कि अभी आपको बताया, आपके 3 टीपीएस हैं, उनमें से आपका बैच टीपीएस ये काम करता है। बैच टीपीएस आप ऐसा अज्यूम कीजिए जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सभी जॉब्स को एक साथ ले लेगा और जब सभी एक्यूमुलेट हो जाते हैं उनको एक साथ थोड़े समय के बाद प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश देयर इज सम डिले बिटवीन द अकरेंस ऑफ द इवेंट एंड द फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ इवेंट्स। कौन से टीपीएस के अंदर जब आपके इवेंट्स हो जाते हैं और उनके बाद जब उन्हें प्रोसेस किया जाता है, उनके बीच में थोड़ा सा डिले होता है। डिले मींस देयर इज सम टाइम गैप। तो आपको यहां पर पहचानना है कि ये कौन सा टीपीएस है। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज बैच टीपीएस। अभी आपको बताया सारे ट्रांजैक्शंस पहले एक्यूमुलेट होंगे और जब सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, बाद में उनको प्रोसेस किया जाता है। तो सीधी बात है ना, दोनों के बीच में थोड़ा सा टाइम गैप होगा।
एक्यूमुलेट होने के बीच में और प्रोसेसिंग होने के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश द डेटाबेस इज अपडेटेड आफ्टर द फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ इवेंट्स, यानी कि कौन से टीपीएस के अंदर डेटाबेस को लास्ट में अपडेट किया जाता है। तो जैसा कि आपको समझ में आ ही गया होगा, इट इज अगेन बैच टीपीएस। सीधी बात है, अभी तो ट्रांजैक्शंस पहले एक्यूमुलेट होते हैं, उनको हम प्रोसेसिंग तो बाद में ही करेंगे, और जब प्रोसेसिंग हो जाएगा, प्रोसेसिंग होने के बाद ही हमारा डेटाबेस अपडेट होता है। जब एक्यूमुलेट हो रहे हैं तब हम अपने डेटाबेस को अपडेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ बायोमेट्रिक्स सिस्टम। आपने देखा होगा किसी भी इंस्टीट्यूशन में या कंपनीज के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है अटेंडेंस लेने के लिए और उनकी सैलरी बाद में कैलकुलेट करने के लिए। सो द यूज ऑफ बायोमेट्रिक सिस्टम सच एज हैंड स्कैन, थंब स्कैन, आइरिस स्कैन, आइरिस मतलब आंख की पुतली को स्कैन किया जाता है, और फेशियल स्कैन इन इंडस्ट्रीज या फिर इंस्टीट्यूशंस टू कैप्चर द अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉइज एंड एंटरिंग डेटा इन पेरोल टीपीएस, यानी कि अटेंडेंस लेने के बाद उसको पेरोल टीपीएस में एंटर किया जाता है, एंड देन क्रिएटिंग पे चेक, बाद में पे चेक क्रिएट किए जाते हैं। फॉर देम इज एन एग्जांपल ऑफ विच टीपीएस, यानी कि जो टीपीएस ट्रांजैक्शंस को एक्यूमुलेट करता है और बाद में एम्प्लॉइज का पे चेक या फिर उनकी सैलरी कैलकुलेट करता है, तो ये कौन सा टीपीएस करता है। तो अगेन आपके सामने ये ऑप्शंस है। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, द आंसर इज बैच टीपीएस। रेगुलर बेसिस पर एम्प्लॉय अपनी सैलरी देते जाएंगे, एंटर करते जाएंगे, और जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है, पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद उनको पे चेक दे दिया जाता है या फिर उनकी सैलरी कैलकुलेट होती है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बैच टीपीएस। आगे बढ़ते हैं। इन डैश ईच ट्रांजेक्शन इज प्रोसेस्ड इमीडिएटली विदाउट द डिले ऑफ एक्यूमुलेटिंग इट, यानी कि कौन से टीपीएस के अंदर ट्रांजेक्शन इमीडिएटली प्रोसेस किया जाता है, उसमें 1 सेकंड की भी देरी नहीं चलती। तो आपको यहां पर उनमें से एक सिलेक्ट करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑनलाइन रियल टाइम टीपीएस। रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स में जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है, पहला ट्रांजैक्शन आया तुरंत प्रोसेस कर दिया, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आया तुरंत प्रोसेस कर दिया। आप उसे बैच टीपीएस की तरह एक्यूमुलेट नहीं करेंगे, आप उसे तुरंत प्रोसेस करेंगे विदाउट द डिले ऑफ एक्यूमुलेटिंग इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश the database records are updated immediately to affect the single transaction। जैसा कि भी आपको बताया, ट्रांजैक्शन प्रोसेस तुरंत हो जाएगा, तो सीधी बात है डेटाबेस को भी तुरंत ही अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये कौन सा टीपीएस करता है, अभी आपको बताया, इट इज ऑनलाइन रियल टाइम टीपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरलाइन एंड रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम्स एंड स्टॉक मार्केट सिस्टम्स आर एग्जांपल्स ऑफ विच टीपीएस। आपने देखा होगा एयरलाइन में और रेलवे में जो टिकट बुक की जाती है, इंस्टेंटेनियसली विद इन सेकेंड्स, विद इन मिली एंड माइक्रो सेकेंड्स टिकट्स बुक हो जाती हैं। और जो स्टॉक मार्केट सिस्टम होता है, पूरा का पूरा जो शेयर बाजार होता है, उसमें कैसे विद इन सेकेंड्स हर एक शेयर के रेट कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, तो डेटाबेस को तुरंत अपडेट करना पड़ता है। तो ये कौन से टीपीएस का एग्जांपल है, आप सभी समझ गए होंगे, इट इज द एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन रियल टाइम टीपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश ऑर्डर्स और ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम व्हेन दे अकर बट दे आर नॉट प्रोसेस्ड इमीडिएटली बट आफ्टर सम टाइम। जैसा कि अभी आपको बताया, एक टीपीएस था जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस एक्यूमुलेट हो गए, और जब सब ट्रांजैक्शंस एक्यूमुलेट हो गए उसके बाद उनको प्रोसेस किया जाता है, तो वो था आपका बैच टीपीएस। एक टीपीएस ऐसा था, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ प्रोसेस कर दिया, स्टोर कर दिया, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ प्रोसेस कर दिया, स्टोर कर दिया, यानी कि इमीडिएटली होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कौन से टीपीएस के अंदर ऑर्डर्स या फिर ट्रांजैक्शंस कंप्यूटर सिस्टम में ले लिए जाते हैं, एंटर कर लिए जाते हैं, लेकिन वो इमीडिएटली प्रोसेस नहीं किए जाते, थोड़े समय के बाद प्रोसेस किए जाते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान से समझिएगा, हम सारे ट्रांजैक्शंस को एक्यूमुलेट होने का इंतजार नहीं करते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि हमारे पास सारे ऑर्डर्स आ जाएं एक साथ, वो 1 बाय 1 हो सकते हैं, कभी 10 हो सकते हैं, कभी 5 हो सकते हैं। हम बैच की यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। सो द बेस्ट ऑप्शन इज ऑनलाइन एंट्री विद डिलेड प्रोसेसिंग। हमारे पास जितने भी ट्रांजैक्शंस आएंगे उनको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन उनको प्रोसेस करेंगे आफ्टर सम टाइम। मतलब ये है कि जैसे अगर एक दिन में 3 ट्रांजैक्शंस हुए तो उनको हम 20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद प्रोसेस कर देंगे। हो सकता है नेक्स्ट डे हमारे 10 ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको एंटर कर लेंगे और इवनिंग में उनको प्रोसेस कर देंगे। तो ऐसा तो हम अज्यूम नहीं कर रहे कि हम दोनों दिन के ट्रांजैक्शंस का इकट्ठा होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे एक्यूमुलेट हुए, ऑन द सेम डे वी आर प्रोसेसिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू ऑर्डर अ प्रोडक्ट ऑनलाइन, जब आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, योर ऑर्डर इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम इमीडिएटली। आपने देखा होगा आपका ऑर्डर तुरंत एंटर कर लिया जाता है, बट इट इज प्रोसेस्ड आफ्टर 20 मिनट्स और हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद उसे प्रोसेस किया जाता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टीपीएस। आपने देखा होगा ना, जोमेटो पर या स्विगी पर जब आप किसी भी चीज के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो प्रोसेस बाद में होता है। तो ये कौन सा टीपीएस है आपका,
तो अभी जैसा आपको बताया, इट इज ऑनलाइन एंट्री विद डिलेड प्रोसेसिंग। एंट्री ऑनलाइन तुरंत हो जाती है, लेकिन उसे प्रोसेस बाद में किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे टीपीएस, उसकी एक्टिविटीज और टाइप्स ऑफ टीपीएस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रेडिशनल टीपीएस के बारे में। थैंक यू सो मच।